हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम योर पावर इज माइन सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारे एमसी का सिस्टर है वो बिस्तर से उठ गया होता है और वो अपनी नींद में ही कह रहा होता है कि शायद से भाई भी उठ गया होगा। तभी वो बाहर आके एमसी को बुलाने लगता है उसका नाम से। तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होता है वो कहता है, एमसी का सिस्टर जो होता है वो कहता है ये तो उसका उठ जाने का टाइम है। तभी उसका नज़र पड़ता है टेबल पे रखे हुए खाने पे। वो खानों को देख कर कहता है कि वाह, मेरा भाई ने आज मेरे लिए खाना बना के रखा है, ये तो काफ़ी स्पेशल डे है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं टेबल पे खाने का साथ हमारे एमसी ने एक नोट छोड़ा होता है। तभी एमसी का जो सिस्टर है उस नोट को उठा लेता है। यहाँ पे लिखा होता है कि एमसी जो है वो अपनी एकेडमी की तरफ से 3 दिन के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी जो उसका सिस्टर है वो सोचता है आखिरकार ऐसा कौन सा इवेंट है जिस वजह से वो 3 दिन के लिए घर से बाहर जाने वाला है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उस सिटी को जहाँ पे हमारा एमसी जो है वो गया हुआ होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो सिटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यहाँ पे आसमान में सिर्फ काले काले कौवे जो है वो उड़ रहा था। नीचे हम जब सिटी की तरफ देखते हैं तो ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। शायद से किसी तरह की मॉन्स्टर जो है उस मॉन्स्टर ने इस सिटी पे कब्जा कर लिया होगा और इस सिटी का हालत ऐसा बना दिया। हम इसी के साथ देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया होता है। शायद से यहाँ पे हंटिंग कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कंपटीशन है ये सिटी के 5 ग्रेट एकेडमीज के बीच में होने वाला है। इसी वजह से इतने सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। तभी ये सुन के जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो है वो आया हुआ है। तभी मोटा कहता है कि हाँ, आखिरकार यहाँ पे 5 जो ग्रेट एकेडमीज है उन सब का बीच एक कंपटीशन रखा गया है जिस वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग आया हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पे 5th ग्रेड एकेडमी का नाम लेते हुए मुस्कुरा रहा होता है और एक शैतानी हंसी दे रहा था। तभी हम यहाँ पे देखते जो फर्स्ट ग्रेड का एकेडमी था उस एकेडमी का 2 बंदे को, जहाँ पे एक बंदा जो है वो अपना जो शायद से बॉस होगा काला कपड़ा पहना हुआ उससे कहता है आखिरकार इन कमीने लोगों की यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुआ। ये यहाँ पे कमीना जो 5th यानी कि लास्ट ग्रेड का एकेडमी है उसका बारे में बता रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ब्लैक सूट वाला बंदा होता है वो कहता है, वो बंदा कहता है कि सर यहाँ पे सिर्फ जो मॉन्स्टर है उनका ही किल करने का इजाज़त नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो दूसरी पार्टीज भी है उनका भी काम तमाम करने का परमिशन है इस बार। और वो एक इविल लुक दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो उसका साथी था वो भी इविल लुक देता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या तुमने उस बंदे को देखा, ये जो बंदा है इसका नाम है शाह भाई और ये जो फर्स्ट ग्रेड का एकेडमी है उसका एक जीनियस स्टूडेंट है। तभी जो मोटा होता है वो कहते हैं हाँ सही में ये जो बंदा है ना ये अपना यंगर जनरेशन में जो उसका फैमिली है उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहते हैं कि ओह ये तो मो फैमिली से है इसीलिए तो ये इतना एरोगेंट बन रहा है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है और एक बंदा को जो कि अपना तलवार को निकाल के ये जमीन पे छसराते हुए यहाँ से लेके जा रहा होता है जिस वजह से वहाँ पे क्लैश भी हो रहा था। वो बंदा कहता है कि हे तुम रुको वहीं पे। तभी जो वहाँ पे काला सूट वाला जो बॉडीगार्ड था, ये भाई ये बॉडीगार्ड है ठीक है। तो ये बॉडीगार्ड जो होता है वो कहता है आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारा हिम्मत भी कैसा हुआ कि तुम हमारी तरफ बढ़ रहे हो अपने स्वॉर्ड को लेकर। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो वहाँ पे रुक जाता है और वो कहता है हे शाह भाई जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते जो शाह भाई होता है वो कहते हैं हे लूजर, क्या तुम वापस से चाहते हो कि मैं तुम्हें हराऊं। तभी हम वापस से उस बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में यहाँ पे अपना जो पावर है उसको रिलीज कर रहा होता है लगातार। ये शायद से कोई स्वॉर्डमैन होगा, इसका बस स्वॉर्ड का हो रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि सोच में पड़ गया होता है और कहते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी जो हमारा मोटो होता है वो कहता है कि ये ली यूनजिंग है जो कि 2nd ग्रेड एकेडमी का स्टूडेंट है और ये एक स्वॉर्डमैन है। मुझे लगता है ये शाओ भाई को बीट कर सकता है यानी कि हरा सकता है। तभी हम शाओ भाई का जो बॉडीगार्ड है उसको देखते हैं, वो कह रहा होता है कि और एक कचरा यहाँ पे आ गया है। शह, ये कितना घटिया बात है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि डैम तुम सब कचरा हो, हम लोग कचरा नहीं है। ये सब हमारा जो एमसी है वो अपने मन ही मन कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वहाँ पे वो ली यूनजिंग को सपोर्ट कर रहा था और वो कहते हैं कि हे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तभी हम देखते हैं ली यूनजिंग को जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है उस बंदे की वजह से। और वो कहता है यूनजिंग कहता है कि हे तुम आखिरकार मेरा साइड क्यों ले रहे हो, क्या तुम्हें शाओ भाई से डर नहीं लगता। ये थोड़ा अजीब है। हे गाइस, इतना तो शायद से हमारा एमसी ही कर सकता है। शायद से वो जो बंदा है वो हमारा एमसी हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है उसका पीछे स्वॉर्ड भी है, ये हमारा एमसी ही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अनाउंस हो गया होता है कि तुम लोग जो हो वो ग्राउंड के बाहर यहाँ पे आप एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते। तुम्हें जब फील्ड में भेजा जाएगा तब तुम एक दूसरे से फाइट कर सकते हो।
ये सुन के जो ली यूनजिंग होता है वो कहता है कि हाँ, ये तुम्हारा जो किस्मत है ये आज बहुत अच्छा है, इसलिए तुम बच गए। और वो अपने जो स्वॉर्ड है उसको घुमाते हुए, मतलब स्टाइल में, भाई स्टाइल तो बनना चाहिए यहाँ पे, वो स्टाइल के साथ जो अपनी तलवार है उसे वापस से म्यान में रख देता है। यहाँ पे यूनजिंग जो होता है वो शाओ वाई को वार्निंग देके जाता है कि जब हम दोनों फील्ड में मिलेंगे तब मैं तुम्हें ज़रूर से हरा दूंगा। तभी हम यहाँ पे शाओ वाई को देखते हैं जो कि कहते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक कचरा है, बस ऐसे ही यहाँ पे बकबक किया जा रहा है। तभी जो यूनजिंग होता है वो अपना एमसी को कहते हैं कि हे तुम रुको, और जो तुमने मेरा सपोर्ट किया उस वजह से तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तभी हमारा एमसी जो होता है वो अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ ये टियान, 5th ग्रेड एकेडमी में से 5th जो एकेडमी है उससे आया हूँ। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो अपने आइस को ओपन कर लेता है, जिस वजह से जो सामने वाला बंदा होता है उसका बारे में सब कुछ उसे पता चल जाता है, यानी कि उसका जो सिस्टम है, सिस्टम उसे सब कुछ बता देता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी का सिस्टम है वो स्कैनिंग करके बताते हैं कि सामने वाला जो ह्यूमन है इसका नाम है ली यूनजिंग, और इसका जो कल्टीवेशन टैलेंट है वो है इंफीरियर टैलेंट, और इसका जो एक्स्ट्रा टैलेंट है वो है स्वॉर्डमैनशिप, जो कि फिलहाल मिडिल लेवल पे है अपनी। ये सब सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो कहता है वो उसका जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब टैलेंटेड है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, जिस वजह से वो लोग का हैंडशेक होगा और जो उसका टैलेंट है ली यूनजिंग का वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एमसी जो है वो ली यूनजिंग को मस्का लगाता है, कहता है कि आप जो है वो शाओ वाई को हरा सकते हैं टेस्ट में, और वो अपने हाथों को ली यूनजिंग की तरफ बढ़ाने लगता है। ये देख के जो ली यूनजिंग है, ली ही बुलाऊंगा भाई इसको शॉर्ट में, जो हमारा ली है वो शॉक में आ जाता है, मतलब फिर खुश भी हो जाता है वो, क्योंकि जो हमारा एमसी है वो इसका सपोर्ट कर रहा था। तभी जो ली होता है वो कहता है यहाँ पे उम्मीद है कि तुम जो हो वो लास्ट तक सर्वाइव कर पाओगे। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी यही उम्मीद है कि आप लास्ट तक सर्वाइव कर पाओगे। तभी वो दो जो बंदा होता है एमसी और जो ली, वो दोनों हैंडशेक कर लेता है। तभी हम देखते हैं जो एमसी का सिस्टम होता है वो यहाँ पे नोटिफाई कर देता है कि आपने जो इसका टैलेंट है स्वॉर्डमैनशिप का वो सक्सेसफुली कॉपी कर लिया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है कि जो ये टेस्ट है वो अभी स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली। हम देखते हैं ये कहने का साथ साथ दो बंदा जो होता है वो जाके सीधा ही जो बड़े बड़े गेट है उसको ओपन कर देता है, और वो दोनों बंदा कहते हैं जो फर्स्ट एकेडमी है उसका जितना भी कॉन्टेस्टेंट है वो सब के सब पहले यहाँ पे अंदर जाएगा। तभी वहाँ पे जितना भी फर्स्ट एकेडमी का स्टूडेंट होता है वो सब के सब बहुत ही तेज़ी के साथ जो गेट है उसका अंदर से जाने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट एकेडमी का जो मेन बंदा था वो काफ़ी फुर्तीला होता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ये देख के कहता है जो हमारा मोटो है वो कहता है आखिरकार ये जो टेस्ट है ये ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट हो ही गया है, मैं अब अंदर जा सकता हूँ। इसी के साथ देखते हैं वो जो मोटो होता है वो सबको अलविदा कहते हुए कहता है कि मैं अपनी जो टीम है उसका पास वापस जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें वहाँ पे अंदर मिल जाऊँगा एटीएन। तभी एटीएन जो होता है हमारा वो भी कहता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। तभी जो हमारा ली होता है वो कहता है कि इनके बाद अभी हमें अंदर जाना होगा क्योंकि हम सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट हैं, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, तुम्हें लास्ट में अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगा। ये जो दुनिया है ये इसी तरह से काम करता है, ये बहुत घटिया दुनिया है। अभी के लिए मैं अपनी टीम के पास वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। तभी हमारा जो एमसी होता है वो भी पीछे से कहता है ठीक है। तभी हम देखते हैं जो हमारा ली होता है वो वापस से जाने लगता है, यानी कि उस गेट का अंदर बैटल फील्ड में। तभी सीन हमारे एमसी के ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी का टर्न भी यहाँ पे आ गया होता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से अंदर की ओर जाने लगता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो एक से एक मतलब पेड़ का ऊपर जंप करते हुए अंदर जा रहा होता है और वो एक जगह पे पहुँच कर वहाँ पे रुक जाता है और वो वहाँ पे आसपास देख के बताता है, बोलता है कि ये शायद से कोई ना कोई छुपा हुआ जगह होगा, और वो अपने बैग और अपने हथियार जितने भी थे सब वहाँ पे ज़मीन पर रख देता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो अपने सिस्टम को बाहर बुला लेता है। यहाँ पे सिस्टम अपेयर होने के साथ साथ जो हमारा एमसी है उसे बताता है कि मिडिल लेवल का जो स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है वो कॉपी हो चुका है, क्या आप अभी इसे अवेकन करना चाहेंगे, यानी कि तुम अभी इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहोगे। यहाँ पे सिस्टम जो होता है वो येस और नो का दो ऑप्शन दिया होता है, लेकिन जो हमारा एमसी है वो सीधा ही एस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता है और वो जो स्वॉर्डमैनशिप है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। और वो कहता है कि इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ होता है और उसका जो बॉडी का पार्ट था वो भी धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। एमसी जो है वो कहता है मैंने पहले भी ऐसे 2 बार इतना दर्द सहा है तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है कहता है कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे जो एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी में होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था उसे। तभी हम देखते हैं जंगल का सीन जहाँ पे बहुत ही तेज़ रोशनी जो है वो आसमान की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे हमें वापस एमसी को दिखाया जाता है जो कि ये प्रोसेस जो है उससे गुजर चुका होता है और उसका जो आँखें है वो भी मतलब यहाँ पे ग्लो करने लगता है और जो वो अभी जो स्वॉर्डमैनशिप सीखा है उसका यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो
यहाँ पे अपनी तलवार की मदद से कई सारे स्लैश लगा देता है, जिस वजह से आसपास का जितना भी पेड़ था वो बीच में से टुकड़ा हो जाता है। हम देख ही सकते हैं इसका जो इफेक्ट है वो कितना भयानक है। ये जंगल पे जितना पेड़ था मतलब आधा यहाँ पे कट गया होता है। तभी यहाँ पे दोबारा से सिस्टम अपेयर हो जाता है और कहता है कि ये टेन कल्टीवेशन टैलेंट जो है वो मिड लेवल पे पहुंच चुका है और इसका जो स्पीड टैलेंट है वो भी प्राइमरी लेवल पे अपडेट कर दिया गया है। इसी के साथ होस्ट को और एक टैलेंट मिला है जो कि होता है स्वॉर्डमैनशिप, जो कि अभी मिडिल लेवल पे है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो अपने सारे हथियार को वापस से बैग में डाल के यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, यहाँ पे सभी 4 ग्रेट एकेडमीज के जितने भी स्टूडेंट है वो सब के सब बैटलफील्ड में घुस चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टर्न होगा वो होगा 5th ग्रेट एकेडमी का, यानी कि 5वें स्थान पे रहने वाला जो एकेडमी है उसका। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे एमसी है और जो मोटो है उसका साथ साथ जितने भी बाकी स्टूडेंट होते हैं सबके सब रेडी हो जाते हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए। यहाँ पे अंदर जाने के लिए जो रोड था वो भी काफ़ी डरावना था, लेकिन जो हमारे एमसी है वो किस चीज़ से डरने वाला है, वो भी अपने सारे हथियारों को साथ में लेकर वापस से बैटलफील्ड का अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे एमसी है वो बैटलफील्ड का अंदर जाने का साथ साथ यहाँ पे एक जो ग्रीन पाइथन होता है यानी कि साफ होता है जो मिड लेवल पे होता है वो सीधा है जो हमारे एमसी है उसका ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन जो हमारे एमसी है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो है, तभी वो हमें दिखाया जाता है कि पीछे जो वही ग्रीन पाइथन होता है जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एमसी है वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो अपने स्वॉर्ड को निकाल कर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो सीधा ही यहाँ पे जंप करते हुए उस जो स्नैक मॉन्स्टर होता है जो ग्रीन पाइथन होता है उसका ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं वो जो पाइथन होता है वो भी काफ़ी दहाड़ रहा होता है और जो हमारे एमसी है तभी अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए एक स्लैश लगा देता है, जिस वजह से वो पाइथन जो है उसका गर्दन अपने धड़ से अलग हो जाता है। तभी जो हमारे एमसी है यहाँ पे अपनी उस स्नेक को मारने के बाद उसका जो आंखें हैं आंखों को निकाल लेता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एमसी जो है उस जो आंखें है उसको लेके कहता है कि मैंने कुछ पॉइंट जो है वो अर्न कर लिया है यहाँ पे, और वो सीधा ही उस आँख को अपने बैग के अंदर रखने लगता है और वो कहता है कि यहाँ का एनिमल जो है मैंने जैसे सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है और मुझे यहाँ पे अभी बहुत लंबा एक सफ़र तय करना होगा। वैसे भी यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारे जानवर को किल करना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सिटी का सीन को, जहाँ पे कोई बंदा जो होता है वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा होता है। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है और वो सोचता है आखिरकार ये कौन है जो कि चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो वहाँ पे आ जाता है और देखते हैं कि यहाँ पे वही मोटा बंदा होता है जो कह रहा होता है उन मॉन्स्टर को कि तुम लोग मुझसे दूर रहो। तभी जो हमारे एमसी है उसे पहचान लेता है और तभी देखते हैं हम नीचे मोटू को जो कि कहते हैं कि मुझे मत मारो, मेरा जो है अभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन जो वो वुल्फ होता है वो गुस्से में यहाँ पे दहाड़ रहा होता है और वो सीधा ही मोटू को ऊपर अटैक कर दे, लेकिन यहाँ पे मोटू भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो देख कर कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तभी वो सीधा है अपने जो एरोस है एरोस को अपनी जो बो है उस पर लोड कर लेता है और वो सीधा ही उस जो मॉन्स्टर है उसको अपन निशाना तानते हुए सीधा ही उस मॉन्स्टर को ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से जो मॉन्स्टर है यहाँ पे उसका ध्यान भी उस एरो की तरफ चला जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। वो एरो सीधा ही जाके उस मॉन्स्टर को हिट कर देता है। तभी हम मोटो को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है क्योंकि अचानक से कोई आके उसका मदद कर देता है। तभी यहाँ पे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से कूदते हुए सीधा नीचे आके खड़ा हो जाता है और वो मोटो को कहता है क्या तुम मुझे इस बीस्ट का जो पॉइंट है वो मुझे दे सकते हो। तभी जो वो मोटो होते हैं हाँ हाँ ये टेन, क्योंकि वो शौक में होता है यहाँ पे, और वो कहता है कि भागो यहाँ से, तुम ये जितने भी वुल्फ्स है इनसे नहीं लिपट सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे एमसी जो है वो अपने पावर्स को यहाँ पे शो करने लगता है और हम देखते हैं उसका जो पावर्स है ये काफ़ी ज़्यादा ही इपिक होता है और वो सीधा ही इस पावर के साथ उन सारे के सारे जितने भी वुल्फ होता है उनकी तरफ बढ़ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे एमसी होता है उसको देख के जितना भी वुल्फ होता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही मतलब दहाड़ रहा होता है और हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जो हमारे एमसी होता है वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप का स्किल जो है उसे एक्टिव कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि जो हमारे एमसी का स्वॉर्डमैनशिप का जो स्किल है उसका जितने भी स्लैश होता है उन सारे के सारे जो वुल्फ है उन सबको बीच में से यहाँ पे काट रहा होता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है उन सबको काटते हुए उनके बीच में से बाहर आ जाता है। ये देख के जो मोटो बंदा होता है वो कहता है आखिरकार वो इतना पावरफुल कैसे बन गया, वो तो अमेजिंग है। इधर हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी वुल्फ होते हैं उन सबका काम यहाँ पे हमारे एमसी ने तमाम कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि उन सारे के सारे वुल्फ के किसी का दांत किसी का कान वो सब के सब काट के अपने बैग में डाल लेता है। एमसी यहाँ पे मोटू से कहता है अगर मैं इन सब के दांत को निकाल लूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। तभी मोटू कहते हैं नहीं नहीं तुम ले सकते हो, ऑफकोर्स मैं बुरा क्यों मानूंगा। तभी जो हमारे एमसी है वो उस मोटू से कहता है कि अभी का जो हालत है उसे देख के मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तभी जो मोटू होता है वो भी कहते हैं हाँ मैंने क्विट कर दिया है यहाँ पे। तभी जो मोटू होता है वो कहता है कि ये जो
सीन चल रहा है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और मैंने पहले इसे क्विट कर दिया। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक टिक पाया। मेरा जितना भी टीममेट्स था वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। मुझे पहले उन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ से बाहर लेके जाना होगा। कम से कम इससे हम सब लोग जिंदा तो रहेंगे। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि मोटू को कहता है कि मुझे लगता है ये एक अच्छा चॉइस रहेगा, और मोटू को यहाँ पे रख के वो जाने लगता है। तभी मोटू पीछे से कहते हैं ये टियन रुको ज़रा, यहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक जानवर है जो कि डीप एरिया में छुपा हुआ है, तुम्हें संभाल के रहना होगा। तभी ये सुनकर जो एमसी होता है वो कहता है कि क्या यहाँ पे एक खतरनाक बीस्ट है। तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो बीस्ट होता है यानी कि जो एनिमल्स होता है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो सकता है, और जब ये पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है तो ये नॉर्मल जो एनिमल है उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी मोटू जो होता है वो कहता है कि मैंने सुना है जो फर्स्ट एकेडमी है उसका जितने भी स्टूडेंट है उन सब के ऊपर एक ग्रीन पाइथन ने हमला कर दिया है, जिसका जो लंबाई है वो कम से कम 10 मीटर्स होगा, और ये एक काफ़ी पावरफुल बीस्ट है। अगर तुमने इसे मार पाया तो कम से कम तुम्हें 500 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। ये सुन के जो हमारे एमसी है उसका मुंह में तो पानी आ जाता है। 500 पॉइंट, वो यही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो सीधा ही भाग के उस मोटू को गले पकड़ लेता है, यानी कि वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में ऐसा करता है और वो कहता है कि तुम बताओ मुझे वो किस तरफ है। तभी जो मोटू है वो उस तरफ इशारा करके बता देता है। तभी जो हमारे एमसी है वो वहाँ से सीधा ही साउथ ईस्ट की तरफ भाग जाता है। तभी हम देखते हैं जो एमसी है वो इतना स्पीड से गया होता है वहाँ से कि वहाँ पे सीधा धूल ही धूल होता है। हमारे एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ उसी तरफ जा रहा होता है, और वो कहता है कि 500 पॉइंट अगर ये मुझे मिल गया तो मैं सबसे आगे यहाँ पे जा सकता हूँ। तभी हम मोटे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये टियन तुम थोड़ा संभाल के जाना और अपने आसपास ख्याल रखना। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी जो हमारे एमसी है उसका कान में कुछ आवाज़ पड़ता है। तभी वो अपने आसपास देखता है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड जो एकेडमी है उसका जितने स्टूडेंट थे उनमें से आधे स्टूडेंट यहाँ पे मरे हुए पड़े होते हैं। ये देख के जो हमारे एमसी है ये कहता है कि ये सब जो कपड़ा पहना है ये तो फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये धमाका जो है वो हमारे एमसी जो है वो भी नोटिस कर लेता है, और वो कहता है आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस धमाके की ओर जाने लगता है। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो धमाका हुआ है वो असल में यहाँ पे जो वही स्नेक और जो फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट एकेडमी के जितने स्टूडेंट हैं उन सब के बीच में फाइट की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा धमाका हुआ है। तभी हमारा एमसी जो होता है वो कहता है क्या ये वही है, क्या ये वही खतरनाक फीस्ट है। तभी हम देखते हैं उस बीस्ट को जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था, वो इवॉल्व भी हो गया होता है एक्चुअली यहाँ पे। तभी हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड एकेडमी का जो मेन स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि जाओ और उसे ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि अभी तक जिंदा होता है फर्स्ट एकेडमी के, वो सब जाके सीधे उस जो स्नैक है उसका ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि हमें पहले इस स्नैक को मारना होगा, और दूसरा जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं अभी इसे मार दूंगा और मुझे 500 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं उनका जो वही बॉडीगार्ड था ब्लैक सूट पहनने वाला, वो कहता है कि सर यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है इसका पावर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, हमें इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पे गुस्से में और भी ज़्यादा लाल पीला हो रहा था और वो दहाड़ता है बहुत ही ज़ोर से। हे गाइस, इसी सीन के साथ हमारा जो ये वाला एपिसोड होता है ये होता है ख़त्म। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम अगले एपिसोड में देखेंगे इस मॉन्स्टर के साथ आखिर होता क्या है, और जो हमारे एमसी है वो इस मामले में क्या करता है। क्या जो फर्स्ट ग्रेड एकेडमी है वो इस मॉन्स्टर को किल कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर हमारा जो एमसी है वो इसे मारेगा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूं तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए और आप इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसे देख पाए। थैंक यू सो मच।